सुंदर वन जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टूनी के पति का इंतकाल कुछ दिन पहले ही हो गया था। टूनी से मिलने इसकी सहेलियां आ रही थीं, जो टूनी को दिलासा देती थी। टूनी की सहेली बुलबुल इससे मिलने आई। टूनी, परेशान ना हो, सबको एक न एक दिन जाना है। हाँ बुलबुल, बात तेरी 100 आने सच है, पर मैं अब क्या करूँगी? वो कमा कर लाते तो गुजारा अच्छा खासा हो रहा था। बस अब कुछ सेविंग ही बची है। टूनी, इससे कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर लो, वरना ये भी खर्च हो जाएंगे। फिर हाथ मलने और भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और टूनी को बुलबुल की बात समझ आ जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, मुझे आम खाने को मन कर रहा है। बेटा, आम किसी और दिन खा लेना, अभी तो काफ़ी देर हो गई है और इस जंगल में तो आम मिलते भी नहीं, दूसरे जंगल जाना होगा। मम्मा, मुझे आज ही खाने हैं। बच्चों की जिद के आगे टूनी हार जाती है और वो आम खरीदने चली जाती है। आधे रास्ते में थक कर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है कि इसे ख्याल आता है, क्यों ना मैं आम बेचा करूं। इस जंगल में तो आम मिलते भी नहीं। इस तरह मेरी आमदन का जरिया भी बन जाएगा और जंगल वालों के लिए आसानी भी होगी। टूनी आम खरीद कर घर लाती है। बच्चों, आम खाने के बाद गुठली मत फेंकना, मैं इसको ज़मीन में बोऊंगी। दोनों बच्चे आम खा लेते हैं और टूनी चिड़िया आम की गुठली को घर के पास ही ज़मीन में बो देती है। कुछ दिनों तक टूनी इसका बहुत ख्याल रखती है और इससे छोटे पौधे निकल आते हैं और फिर 1 महीने बाद वो छोटे पौधे आम के बड़े दरख्त में तब्दील हो जाते हैं, जिस पर बड़े बड़े और रस से भरे आम लगे होते हैं। टूनी आम तोड़कर कुछ घर के लिए रख देती है और बाकी बाजार में जाकर बेचती है। टूनी का आम बेचता देखकर सब पक्षी उसके पास आते हैं। टूनी, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब हमें आम खरीदने के लिए जंगल से दूर नहीं जाना पड़ेगा। और यूं टूनी के सब आम बिक जाते हैं। वहीं पास में कालू से टूनी की तरक्की देखी नहीं जाती और वो चलता है। गौरी, टोनी ने आम बेचने का काम शुरू किया है और इसकी बहुत बिक्री हुई है। क्यों ना हम भी आम का बिजनेस शुरू करें? हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो। अगले दिन कालू अपने घर के पास ही आम की गुठलियाँ बो देता है और इसको पानी देता है। गौरी, मुझसे तो इतना सब्र नहीं होता। आजकल बाजार में खेत बढ़ाने की दवाइयाँ मिलती हैं, मैं कल वो ले आऊँगा। और अगले दिन कालू बाजार जाकर खेत के लिए खतरनाक केमिकल खरीदता है। देखना गौरी, अब ये फल कुछ दिनों में तैयार होंगे। और यूं कालू इन पौधों पर खतरनाक केमिकल का छिड़काव करता है, जिससे कुछ दिनों में ही आम पककर तैयार हो जाते हैं। कालू के आम साइज में बड़े ज़रूर थे। अगले दिन से ही कालू टूनी के ठेले के पास ही आम बेचना शुरू कर देता है। कालू के आम देखकर सब पक्षी इसके पास जाते हैं। कालू, आम कैसे दिए? 20 रुपए का एक आम, और देखो साइज भी कितना बड़ा है। वो टूनी तो बहुत महंगे बेचती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे ज़रा 5 आम देना। और यूँ सब कालू से आम खरीद लेते हैं। टूनी बेचारी उदास हो जाती है क्योंकि आज इसकी कोई बिक्री नहीं हुई। कुछ दिनों में कालू की खूब वाह वाह होती है और टूनी बेचारी घर बैठ जाती है। एक दिन कालू का बेटा खेल रहा होता है कि इसकी नज़र इस केमिकल पर पड़ती है। अच्छा, तो मम्मा ने कोल्ड ड्रिंक यहाँ छुपा के रखी है, मैं अभी पी लेता हूँ।
اور یوں جگو وہ کیمیکل پی لیتا ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد اس کی ماں گوری کوی آتی ہے تو جگو زمین پر پڑا تھا۔ گوری چیختی ہے، جگو میرے لال، تم نے یہ کیا کیا؟ اور یوں کالو بھی آ جاتا ہے۔ کالو کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب اس کے لالچ اور ٹونی کی روزی روٹی خراب کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ ٹونی کے پاس جاتا ہے، ٹونی بہن مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے جس کی مجھے سزا مل گئی۔ کالو بھائی، آپ کو بزنس کرنا تھا تو آپ مجھے بتا دیتے، میں کوئی اور کر لیتی، پر خیر میں نے آپ کو معاف کیا۔